हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने 4 नए वर्ड्स के साथ। आज हम कुछ इजी ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम इनके मीनिंग्स को इजीली याद रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है रिवैम्प और इस वर्ड के मीनिंग को इजीली याद रखने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है री, RE से हम याद रखेंगे रे, ये जनरली किसी को बुलाने के लिए यूज होता है। और दूसरा पार्ट है VAMP से हम याद रखेंगे वैम्पायर। तो चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। आप और आपका दोस्त कहीं जा रहे हैं, सामने से वैम्पायर आ जाता है। आप अपने दोस्त को बोलते हैं रे वैम्पायर आ गया। इससे पहले कि वो सुने, वैम्पायर उसे खा जाता है और आपका दोस्त भगवान को प्यारा हो जाता है। तो क्या होगा? आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे दोस्त को एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर दें, अच्छी अपीयरेंस दें अगले जन्म में। इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर मतलब कि इंसान का ही जन्म दें, कुत्ता बिल्ली ना बनाए, और एक अच्छी अपीयरेंस दें मतलब मेरा दोस्त सुंदर बने और इम्प्रूव्ड फॉर्म हो कि वो अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बने। तो इस वर्ड का मीनिंग है गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। तो चलो एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा वर्ड था रिवैम्प, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। RE से रे था, VAMP से वैम्पायर था, और हमने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जिसमें आप और आपका दोस्त साथ में कहीं जा रहे हैं। आपका दोस्त आगे जाता है और सामने से वैम्पायर आ जाता है। तो आप अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हैं रे वैम्पायर आ गया। इससे पहले कि वो सुने, वैम्पायर उसे खा जाता है, वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो आप भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे दोस्त को एक इम्प्रूव्ड फॉर्म देना, स्ट्रक्चर देना और अपीयरेंस देना। तो इस तरह से आज का ये वर्ड हमने सीखा है। आज का ये हमारा पहला वर्ड हो गया है। अब हम दूसरे वर्ड पे जाते हैं। तो ये आज का हमारा दूसरा वर्ड है जो है रिवेली। इस वर्ड के मीनिंग को याद रखने के लिए, इजी ट्रिक से याद रखने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है RE वही रे, किसी को बुलाने के लिए, और VEILLE से हम याद रखेंगे वेले। वेले वो होते हैं जो कुछ काम धाम नहीं होता, जिनको वेले बैठे रहते हैं। तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं रे वेले उठ जा, कुछ काम धाम कर ले। तो इस तरह से अगर हम किसी को आवाज़ लगाएं तो इसका मतलब है कि हम किसी को उठाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। तो इसका मीनिंग है सिग्नल साउंडेड टू वेक अप सोल्जर्स। ये जनरली वैसे सोल्जर्स के लिए होता है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा वर्ड है रिवेली। आज का हमारा वर्ड है। आज हमें इसे कैसे सीखा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था RE से रे, और VEILLE से हमने बोला था वेले। रे वेले किसको बोलेंगे? रे वेले उठ जा। किसी को आवाज़ लगाने के लिए, उठाने के लिए हम बोलेंगे रे वेले उठ जा। तो उससे हमने सीखा था सिग्नल साउंडेड टू वेक अप सोल्जर्स। ये जनरली हमने सोल्जर्स के लिए होता है ये वर्ड। तो चलो तीसरा वर्ड सीख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा वर्ड है रेवल, और इस वर्ड के मीनिंग को इजीली याद रखने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और पहला पार्ट है रे, पहले की तरह इसे हम रे की तरह याद रखेंगे, और VEL से हम याद रखेंगे वेल। और जनरली हम अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? रे भाई वेल रहियो, ठीक ठाक रहियो, जम्मा खुश रहियो। तो इस वर्ड का मीनिंग है गेन ग्रेट प्लेजर फ्रॉम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा वर्ड था, तीसरा जो वर्ड था वो है रेवल, और इसे इजीली याद रखने के लिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है RE से रे, और VEL से हमने याद रखा था वेल। वेल मीन्स फाइन। तो हम किसी को बोले रे वेल रहियो, ठीक ठाक रहियो, खुश रहियो। तो इसका मीनिंग हमने देखा था गेन ग्रेट प्लेजर फ्रॉम। प्लेजर भी खुशी ही होती है एक तरह से। तो चलो अब चौथे वर्ड की तरफ चलते हैं। चौथा वर्ड है हमारा पार्सिमनी, और इस वर्ड के मीनिंग को इजीली याद रखने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट से हम याद रखेंगे PARS, पर्स,
और MONY से हम याद रखेंगे मनी। मनी मतलब पैसा। और किसी के भी पर्स में पैसा कब होगा? ऑब्वियसली जब वो खर्च नहीं करना चाहेगा तब उसके पर्स में पैसा हमेशा रहेगा। तो इस वर्ड का मीनिंग है अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा चौथा वर्ड था वो था पार्सिमनी, और हमने इसे इजीली याद रखने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पहला पार्ट था PARS, उससे हमने याद रखा था पर्स, और MONY से हमने याद रखा था मनी। और किसी के भी पर्स में मनी तब रहेगा जब वो उसे स्पेंड नहीं करना चाहेगा। जो बंदा स्पेंड करना चाहेगा तो उसके पर्स में मनी कम दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग हो गया है अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। तो देखा दोस्तों कितना आसान था 4 वर्ड्स के मीनिंग को इजीली याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जो लोग नए हैं, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।